अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डेटा एनालिसिस के जो एक्सेल में क्लीनिंग कैसे की जाती है, फॉर्मेटिंग कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में हमने बात की थी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आनंद जी पे। ओके, यहाँ पे आप डेटा एनालिसिस क्रेश कोर्स की जो सीरीज़ है इसमें आप देख सकते हैं हमने यूज़ किया था डेटा क्लीनिंग है, फॉर्मेटिंग है, एक्सेल में कैसे होता है। उसके बाद हम आते हैं जो स्टैटिकल फंक्शन या एक्सप्लोरेटरी ईडीए फंक्शंस जो होते हैं उसके सिंपल जो है फॉर्मेट कैसे किए जाते हैं और एक कंप्लीट डैशबोर्ड कैसे बनाया जा सकता है एक्सेल में से। ओके, तो एक डेटा सेट से लेकर उसका डैशबोर्ड बनाने तक और उसका एक इनसाइट रिपोर्ट तैयार करने तक हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे पास जो एक बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट अच्छी नहीं है या कोई माइक अच्छा नहीं, तो मेरी वॉइस है जो आपको अच्छी तरीके से नहीं सुनने में आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ईज़िली समझा पाऊँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास जो डेटा सेट है वो एक नेस्ले कंपनी की है। ओके, नेस्ले कंपनी की है, तो नेस्ले कंपनी के बारे में तो आपने सारों ने सुना ही होगा। जो पानी है उसकी बोतलें होती है उसमें भी नेस्ले की होती है और बहुत सी प्रोडक्ट होती है वो नेस्ले की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेस्ले कंपनी की है जो प्रोडक्ट के कौन कौन सी होती है, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करती है। यहाँ कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। नेस्ले एरोमेंट जो पोर्ट्स है और नेस्ले फैब है। किट कैट कौन है जो वो भी है। मैक्सिबोन कुकीज़ है। मिल्की बार स्टिक भी है। नोबल बेबी है जो छोटे छोटे वो भी नेस्ले की है। रोलो पोर्ट्स भी है। राउंड ट्रीज फ्रूट जो पेस्टिल है वो भी है। और ये सुमार्टीज पॉप अप है जो, या टॉफ़ी क्रम्बल है जो, ये भी नेस्ले की है। ओके, तो ये कुछ प्रोडक्ट है इसको सेल करती है ये कंपनी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से डेटा कौन कौन सी है। डेट दी हुई है, डेट वाइज बताया हुआ है कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदी हुई है या सेल हुई है। ओके, उसके बाद सेल रिसेप्टर जो है उसका नाम है, किसने ये प्रोडक्ट सेल की थी ये लिखाया जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1 तारीख को 2013 में असे बिल क्रॉस ने क्या खरीदा था। नेस्ले का एरोमेंट पोर्ट्स खरीदा था। उसके कितने यूनिट्स खरीदे थे? 4 यूनिट इसने खरीदे थे। ओके, और उसके एक यूनिट की कितनी प्राइस थी? एक यूनिट की प्राइस थी 495। ओके, और टोटल सेल उसकी कितनी हुई? 4 की जो देखेंगे तो 1980 होगी। और आगे लिखा हुआ है कौन सी सिटी में इसने खरीद की थी या कौन सी सिटी वाला वो जो कस्टमर है, तो उसका नाम रिची रांची जो है सिटी उसका है और ये ईस्ट रीजन वाला है और ट्यूसडे के दिन को लिया। तो ये सारी डेटा आपको दी हुई है। टोटल डेटा देखें तो हमारे पास कितनी है आप देख सकते हैं नीचे 10,000 से भी ज़्यादा हमारे पास डेटा है। ओके, तो सबसे पहले डेटा क्लीनिंग कैसे किया जाता है वो मैंने कम्प्लीटली एक्सेल में आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। और आगे भी जाके हम जैसे जैसे कुछ डेटा सेट्स है उसको कवर करते जाएंगे। डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफार्मिंग या उसकी क्यूरी वगैरह सारी सीख जाओगे इजली। ओके, सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि डेटा किस कंपनी का है और उस डेटा में से जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो क्या क्या है, कौन कौन से कस्टमर्स का नाम है, प्रोडक्ट है, यूनिट्स है, जैसे अभी हमने ये जाना है। ओके, उसके बाद देखना है अगर यहाँ पे किसी भी डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको सेट करना है। और जो भी अगर कहीं ब्लैंक्स है वो भी चेक कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें अपनी डेटा को देखना है। उसके बाद दूसरी बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि अगर जो टेक्स्ट है उसकी जो ये यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल होनी चाहिए। और ये जो यूनिट है या जो भी प्राइस है आपकी जो नंबर्स में है वहाँ पे नंबर होना चाहिए ताकि आप इजीली उस पर क्या कर सकें, फार्मूलेज अप्लाई कर सकें। ओके, यहाँ देख सकते हैं, तो ये भी देख सकते हैं जनरल में है, तो इसको भी नंबर कर लें ताकि आप इजीली इस पर कोई भी फार्मूले अप्लाई कर सकें। ओके, अब आते हैं हम सबसे पहले क्लाइंट का एक सवाल है जैसे कि टोटल सेल फॉर प्रोडक्ट नेशनल फैब फ्रॉम नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन से टोटल सेल कितनी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं फार्मूला लगा था। इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सेल फार्मूला सीरीज़ में या मैंने अभी इसके आगे वीडियो में ही बता दिया है कि एक्सेल में से डेटा क्लीनिंग कैसे की जाती है, उसमें से भी बता दिया है ये सारा कैसे इस सवालों को कवर किया जाता है। ये जो भी कवर किए हुए सवाल मैंने बता दिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें डेटा डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस एरो को प्रेस कर लें, सारी टेबल को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कंट्रोल टी दे के इसको टेबल बना लें। ओके, तो ये टेबल बनी हुई है। उसके लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में आ जाना है और
पाइवेट टेबल पे क्लिक कर देना है, न्यू शीट पे चले जाना है। ओके, न्यू शीट में सबसे पहले हमें क्या लेना है, फॉर सपोज टॉप 10 जो सेलर्स या कस्टमर्स कौन थे और उसने क्या प्रोडक्ट खरीद की थी या कितने सेल की थी, टोटल सेल उसकी क्या है, तो वो आप जानने के लिए टॉप सेल को जो है रोज़ में रखें और टॉप सेल को जो है उसको वैल्यू में रखें और सेल रिसेप्टर को रो में रखें। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने सारी डेटा ये आ गई है। ओके, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 10 टॉप वाले, तो यहाँ पे क्लिक कर दें और वैल्यू फ़िल्टर पे चले जाएं। वैल्यू फ़िल्टर पे नीचे नीचे आप देख सकते हैं टॉप 10 लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दें और यहाँ पे ओके कर दें। आपके सामने 10 आ गया है। ग्रांड वैल्यू आपको चाहिए नहीं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये सारे आपके सामने आ गए। आपकी कंपनी वाला अगर क्लाइंट चाहता है तो उसको ये वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सेलेक्ट करके इसका एक पाइवेट टेबल भी बना सकते हैं, पाइवेट चार्ट भी बना सकते हैं। हमने इसके ना ये चार्ट बना लिया है। ओके, ये चार्ट बना लिया। ओके, ये चार्ट आप देख सकते हैं, इस चार्ट को हमने बना लिया है और अभी आते हैं यहाँ पे, ये चार्ट बना लिया है। यहाँ पे इसका रीनेम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सेल और क्या है, कस्टमर है, कस्टमर। ओके, तो ये सिंबल्स को नहीं रिप्रेजेंट करता है, हम इसको ले लेते हैं सेल कस्टमर। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो इसका आ रहा है, आप इस पे प्रेस करके पकड़ेंगे तो आपके सामने इसकी वैल्यू आएगी। श्री सिल्वा है जो इसने जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद किए और ये नीचे दिया हुआ है कि कितने जो इन्वेस्ट किए है इसने या किसने में सेल किया। ओके, दूसरे नंबर पे ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो इस तरीके से सबसे 10 नंबर पे जो है वो है कौन, सिल्वेंडर बास है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये डेटा मिल जाएगी सिंपल वे से। अगर आप चाहते हैं किसी और डेटा की यहीं पे भी कॉपी करके इसको कर सकते हैं, या फिर आप न्यू पाइवेट टेबल में जाके एक नई टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे जाके एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पे बना देता हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब क्या करना है आपको, रीजन वाइज देखना है, तो रीजन को ले आएँ और इसको रिमूव कर दें। ओके, तो आपके सामने रीजन वाइज ये डेटा आ गई है कि रीजन वाइज कितनी हुई है। इसको भी अगर आप प्राइवेट टेबल में चार्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाए, और रीजन को ये इस चार्ट से भी देख सकते हैं, या ये रीजन सिर्फ 4 है उसके लिए आप इस पॉय चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको हमने यूज़ कर लिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपकी डेटा कितनी हुई है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसको चेक करते जाएं और उसमें देखते जाएं। अब इसमें से आपको पता पड़ गया है कि ये नॉर्थ वाली जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है। उसके बाद ये जो ईस्ट वाली एरिया इसमें भी अच्छी हुई है, और साउथ में उससे कम हुई है, और ईस्ट में उससे भी कम सेल हुई है। आपको आइडिया हो गया है। 10,000 डेटा में से आपने पाइवेट टेबल के थ्रू फटाक से ये मालूम कर लिया कि किस किस रीजन में से कितनी कितनी डेटा सेल हुई है। ओके, 2 क्वेश्चन आपके यहीं पे सॉल्व हो गए। अब अगर आपसे क्लाइंट कोई और सवाल करता है आप इसको कॉपी कर लें। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, कॉपी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट कौन सी है ज़्यादा सेल हुई है। यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट भी आ गई। अगर आप टॉप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं वो भी आ सकती है, लेकिन इतनी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, तो हम इस सारी को सेलेक्ट करके चार्ट में से देख लेते हैं सारी प्रोडक्ट को कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सी सेल हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट, नेस्टल स्मार्टीज पॉपअप जो है ये सबसे ज़्यादा हुई है, उसकी नीचे वैल्यू भी लिखी हुई आ रही है। ओके, इस तरीके से सबसे कम प्रोडक्ट कौन सी सेल हुई है, तो आप ये देख सकते हैं नेस्टल रेवेंट्री स्क्रेमर जो है वो वैल्यू सबसे कम जो बिकी है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व जाता है। उसके बाद डैशबोर्ड बनाना पड़ता है इस तरीके से, जैसे हमने डैशबोर्ड बनाए वही सारे क्रिएट किए हुए चार्ट है। आपको क्या करना है, अलग से एक एम्प्टी सेल ले लेनी है, उसमें जाके डेटा में जाना है, व्यू में जाना है, व्यू में जाके ग्रिड लाइन को कट दें और इसमें आके
फिर से होम में आ जाना, इसकी बैकग्राउंड कोई भी इसी दे देनी। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इसको एक अपनी लिख सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं। ओके, फॉर्मेट बना के उसके बाद आप जो भी बनाए हुए या ये कॉलम्स क्रिएट किए टेबल उसको कॉपी करते जाएं, उसको कॉपी कर लें और अपने डैशबोर्ड में ले आएं, यहाँ पे प्रिंट कर लें और इसके कलर को आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप कॉपी करते जाएं और सारे जो डेटा आपके प्राइवेट टेबल्स है उसको ले आते जाएं। ओके, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और इसको भी मैं ले आता हूँ यहीं पे। ओके, इसको भी मैं ले आया और फिर से मैं जाता हूँ इस टेबल पे और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको और ले आता हूँ मैं इसको यहीं पे। ओके, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी कलर डिज़ाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके कलर को इस कलर में फिल कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं इस कलर में से फिल कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी डेटा को ले आ सकते हैं। उसके बाद आप अगर यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने इस डैशबोर्ड में से बनाया था, रीजन रखा है, ये जो स्लाइसर है इसको भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। स्लाइसर कैसे लगाई जाती है? स्लाइसर लगाने के लिए इस पर किसी भी एक चार्ट पे क्लिक कर दें और ऊपर जाके आप स्लाइसर लिख के सर्च कर सकते हैं। स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर नीचे आ रहा है, इंसर्ट स्लाइसर पे टिक कर दें। यहाँ पे आपको किसके स्लाइसर लेना है? पहले हम लेते हैं रीजन के। किसके? रीजन के। तो रीजन में ये सी लिखा हुआ है कॉलम में। ओके, इसको हम ले लेते हैं और इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बनाना इजी होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी बना लें, उसको कोई लिमिट या कोई भी एक हद बदी नहीं है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, और नॉर्थ करेंगे तो ये देख सकते हैं डेटा चेंज हो रही है, ईस्ट करेंगे तो भी डेटा चेंज हो रही है। लेकिन अभी एक कनेक्ट है, हमें क्या करना है? सारे लिंक्ड करना है। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन पे जाना और सारी टेबल को कनेक्ट कर लेना है। जो भी टेबल्स है सारी को कनेक्ट कर लेना है। ओके, अब आपकी डेटा ऐसी बन जाएगी। नॉर्थ पे देंगे, देख रहे हैं सारी चेंज हो रही है। उसी तरीके से आप वेस्ट पे देंगे तो ये डेटा चेंज हो रही है। क्रॉस पे देंगे तो आपकी सारी फिर से नॉर्मल डेटा में तब्दील हो जाएगी। इस तरीके से आप दूसरा भी कोई भी जो अपना स्लाइसर है वो बना सकते हैं। ओके, बना के यहाँ पे रख सकते हैं और अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं। और फाइनली आपका जो डैशबोर्ड आप बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें से बहुत से जो आपके क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल सेल भी मैंने यहाँ पे लगा दी है, जिसके लिए मैंने सम का फार्मूला यूज़ किया है। सम इसका फार्मूला यूज़ किया है, उसमें से प्रोडक्ट लेके यहाँ पे टोटल कर लिया है और यूनिट टोटल यहाँ पे देखा दिए है। ओके, ये सारे देख से टॉप मैंने जो इंसर्ट निकाली है ऊपर उसमें मैंने क्या बताया आपको? बताया कि टॉप प्रोडक्ट कौन सी सेल हुई है। तो हमने पहले भी देखा था, उसमें से हमें यही मिली थी, नेस्ले स्मार्टीज पॉपअप। तो हमने यहाँ पे लिख दिए और लिख के अपने हिसाब से फॉर्मेट बना लिया है, वो आप भी अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा है टॉप सेल डेट्स, जिसमें हमने ये तारीख दी है कि इस तारीख को सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल हुई है। उसके बाद हमने लिखा है कि टॉप सिटी सेल्स क्या है, कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो मैंने कलकत्ता लिख लिया है। ओके, और उसके बाद टॉप कस्टमर कौन से है उसमें एसबेल क्रॉस दे दिया है और फ्राइडे के दिन या किस दिन को ज़्यादा सेल हुई थी, ये सारे आपके सामने है। इस तरीके से आप कोई भी डैशबोर्ड बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।